वैष्णवी ग्रुप की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट में कंप्यूटर की डेफिनेशन को पढ़ा था, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है तकनीक के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो तकनीक के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर, फिर जो नेक्स्ट होता है वो डिजिटल कंप्यूटर, और जो लास्ट जो होता है वो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि तीन टाइप्स जो होते हैं वो तकनीक के आधार पर होते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। अभी जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, इनमें जो एनालॉग संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, वो सतत होते हैं। सतत यानी कि होते हैं कि जो लगातार क्या होते हैं कि बदलते रहते हैं भी हैं। और इन कंप्यूटर में जो है हम क्या करते हैं कि जो अंक होते हैं उनका ना प्रयोग करते हुए जो भौतिक डेटा होते हैं, यानी कि जो ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, जो हमारा विद्युत हो गया आदि, जो इनकी मात्राओं को क्या उनमें मेज़र किया जाता है, उनको इनमें मापा जाता है। और इन कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है, लेकिन इनकी जो गति होती है वो वर्तमान में क्या होती है, गति इनकी काफ़ी कम होती है, इसलिए इनका वर्तमान में जो है वो प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। अगर इनके एग्जाम्पल को हम देखें एनालॉग कंप्यूटर के, जो एक तो आता है स्पीडोमीटर को देखते हैं हम, फिर हम विद्युत मीटर, फिर एक थर्मामीटर और फिर एक वोल्टेज मीटर। तो ये हो गए हमारे एनालॉग कंप्यूटर। अभी जो एनालॉग कंप्यूटर की जो परिभाषा होगी वो 2 नंबर में आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, या एनालॉग कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है मेंस में कि कंप्यूटर को परिभाषित करते हुए तकनीक के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों को समझाइए, उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो हम सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, अगर वो पूछता है 2 नंबर में तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में तो हमें सिर्फ 20 शब्दों में हमें उसका आंसर देना रहेगा, इसलिए हम ज़्यादा ना लिखते हुए हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि एनालॉग संकेत जो होते हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। और ये जो होते हैं भौतिक डेटा जो होते हैं, ताप दाब लंबाई आदि को मेज़र करने के लिए इनका उपयोग होता है। और उदाहरण दे देंगे स्पीडोमीटर, विद्युत मीटर और थर्मामीटर। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है डिजिटल कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू। हेलो साथियों, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बनता है डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। अब देखो, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनमें क्या होता है कि जो डेटा होता है, डेटा का जो निरूपण होता है, या फिर जो डेटा जो होता है वो बाइनरी अंक, जो अंक होते हैं, जो बाइनरी अंक होंगे 0 या 1, यानी कि ऑन या ऑफ के रूप में इनका, ऑन ऑफ के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब जो इनकी गति होती है वो क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है। और इनमें जो डेटा होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे कि हम देखें वर्तमान में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप कंप्यूटर आ गए, ये सभी जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में ही होते हैं। अब क्या होता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये वर्तमान में अगर हम देखें तो घर, ऑफिस और जो व्यापार, इनमें इनका काफ़ी प्रयोग हो रहा है। और आधुनिक संदर्भ में ये काफ़ी बहुउद्देशीय होते हैं। थैंक यू। हेलो साथियों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए साथियों, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या होता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर और जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उन दोनों के ही मिश्रित गुणों का इनमें क्या किया जाता है कि प्रयोग किया जाता है। अब इनके डिजिटल यानी क्या, यानी कि जो गणना और प्रोसेसिंग के लिए जो होता है उसमें क्या होता है, जो डिजिटल डाटा होता है, जो डिजिटल संकेत होते हैं उनका इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो एनालॉग होते हैं, यानी कि एनालॉग में क्या करेंगे वो कि इनपुट आउटपुट के रूप में एनालॉग संकेतों का इसमें उपयोग किया जाएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। इनका प्रयोग जो होता है सबसे पहले हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जब किसी रोगी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान मापना, या हार्ट बीट को लेकर, या फिर जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, वो सबसे पहले क्या होता है कि इनको एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर जो आउटपुट रहेगा उनको अंकों में इसमें बदला जाता है। और साथ ही साथ इसका जो यूज़ होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का, साइंस और डिफेंस के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। यानी जो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल और एनालॉग दोनों के ही गुणों को समावेशित करते हुए गणना और प्रोसेसिंग में डिजिटल डेटा और इनपुट आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग
करते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल्स में इनका यूज़ हो गया, रक्षा हो गया और विज्ञान के क्षेत्रों में। तो थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था हमने तकनीक के आधार पर कंप्यूटर के 3 टाइप से पढ़े हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों को हम समझेंगे। और फिर जो लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा भारत के संदर्भ में सुपर कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।